हेलो सर। हेलो। मैं धर्म। मैं कृष्णा प्रसाद। मुझे मालूम चला कि आप आईटी इंजीनियर हैं। अच्छा। और मुझे अभी मालूम चला कि आप बेफल अटेंड करके आए हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है। आपने सुना विश्व विजय बेफल अटेंड किए हैं, टैंकर है, तो उसका क्या प्रोसेस है अटेंड करने के लिए, थोड़ा आप बताएंगे। विश्वा विजय पहले तो टैंकर नहीं है, बल्क करियर है। अच्छा, बल करियर है। बल्क करियर है। हाँ। और उसमें कार्गो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। अच्छा अच्छा। उसमें कंपनी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंप्यूटर लेके गया था उसमें इंस्टॉलेशन करने के लिए। अच्छा, तो तो कंप्यूटर आप लेके गए थे कि वहाँ पे आया था ऑन बोर्ड। नहीं नहीं, कंप्यूटर लेके गए थे अच्छा, आप और लेके। दो कंप्यूटर आया भी था। अच्छा, आया भी था। हम्म। ठीक है, तो कंप्यूटर आप इंस्टॉल करने के लिए उसका क्या प्रोसेस है, आप वहाँ पे तक कैसे पहुँचे। वहाँ तो मोटरसाइकिल से गए शिप हाँ। पे। और वहाँ जाने के बाद कंप्यूटर इंस्टॉलेशन हुआ। अच्छा, और थोड़े थोड़े तो प्रॉब्लम भी आया। तो सपोज कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के लिए उसका प्रोसेस क्या है, तो जैसे हम लोग ऐसा लेके जाके फ्रेश कंप्यूटर इंस्टॉल कर देते हैं, या फिर उसका कुछ प्रोसेस है इंस्टॉल नहीं नहीं, करने का। आप फ्रेश लेके जाके वहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से इंस्टॉलेशन करके लेके भी जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो दोनों ऑप्शन है। तो उनका कुछ डेटा का इशू वगैरह हाँ, आता रहेगा। डेटा का इशू आता है, एपीआई सेटिंग का इशू आता है। हाँ। और शिप मॉड्यूल का इशू आता है। तो डायनोस है। तो हम्म। कुछ सपोर्ट टीम है और हमारे यहाँ भी है। तो अच्छा, ऐसा कर करके कंप्लीट होता है। तो जैसे हमको स्टेप बाय स्टेप बताइए, जैसे हमने नया पीसी लेके गया, अभी आपने विश्व विजय अटेंड करके आया, मुझे भी देश विभोर पे जाना है दो पीसी लेकर के। हाँ वहाँ पे भी दो पीसी आ रहा है, हाँ। तो उसका हम ये जानना चाहते हैं कि फर्स्ट प्रोसेस क्या है, जो है कि हम जाएंगे पहले पीसी लगाएंगे, या पहले उनका जो पुराना डेटा है उसको कॉपी करेंगे, पहले नए को लगाएंगे पीसी को, तो उसका क्या नहीं, प्रोसेस, क्योंकि उनका काम भी नहीं रुकना चाहिए जो है। प्रोसेस यही है कि उनको थोड़ा 1 घंटे 2 घंटे के लिए काम तो रुकेगा ही, जब हाँ। पीसी चेंज होगा तो काम तो रुकेगा ही। हाँ, वो तो नॉर्मली हो गया। तो पहले जो उनका काम है उनको शिप स्टाफ को बोलो आप पहले कर लो सर, 1-2 घंटे के लिए पीसी मिलने वाला नहीं है। हाँ। एक बात, दूसरी बात, जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो उसमें ओल्ड पीसी में देखना है कि क्या क्या सॉफ्टवेयर है। हाँ। और हम क्या क्या इंस्टॉल करके लाए हैं। हाँ, वो चीज। ऐसा सब पूरा रिकॉर्ड देखने के बाद आप वो पीसी निकाल सकते हैं। निकाल के नया इंस्टॉलेशन करके और फिर आप जो ओल्ड डेटा है वो हार्ड डिस्क से लगा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। अच्छा, मतलब सबसे पहले हम उनका मेल वगैरह चालू करके हाँ। जो है। तो आप जो काम के लिए गए थे, तो आपको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम आया और कुछ सेटिंग्स का प्रॉब्लम आया। हाँ, वो जो तो। ऑफिस स्टाफ से सपोर्ट मिला और फिर कंप्लीट हुआ। अच्छा, और कुछ शिप मॉड्यूल का इशू था, तो वो शिप मॉड्यूल कैसा। का इशू तो है। और जो ओरिजिनली उनका सपोर्ट सिस्टम है वो अच्छा उनका सपोर्ट नहीं है, लेकिन हमारा कंपनी से सपोर्ट मिल जाता है तो काम हो जाता है। सपोर्ट, जैसे अगर, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए जो है विस्तार से, कि आपने उसको कैसा किया जो है, अगर क्योंकि हम भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमको भी सिप मॉड्यूल का सर्वर ही चेंज करना है। तो उसका क्या प्रोसेस है, जो हेल्प डेस्क को पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, या यस। फिर वहाँ पे जाके इन्फॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि हम वहाँ पे जाए तो फिर वो हमारा काम लिमिट टाइम में हो जाए। नहीं नहीं, उनको जाने से पहले 1 या 2 दिन पहले बताना पड़ेगा। हाँ। और वहाँ जाकर आप इंस्टॉलेशन करिए सॉफ्टवेयर, फिर उनको बैकअप के लिए उनको देना पड़ता है रिमोट। अच्छा, तो जैसा कि मालूम चला नॉर्मली कि आपको सिप मॉड्यूल में थोड़ा सा प्रॉब्लम, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, डबल नेम आ रहे थे कुछ, तो ऐसा वो डेटा प्रॉब्लम था। डेटा का है तो डेटा रिलेटेड तो उन लोग ही देखते हैं, वो हमारे हाथ में तो है नहीं। तो उसके लिए आपने नॉर्मली ऐसा हम जानना चाहते हैं कि आपने क्या क्या किया जो है, मतलब उसका प्रोसेस आपने क्या किया। प्रोसेस ऐसा कुछ खास नहीं है, आपको कंप्यूटर रेडी होने के बाद उनका ओरेकल है वो लोड करके और क्लाइंट। नहीं, जैसे कि अभी आप जो पीसी लेके गए थे वो क्लाइंट आपने लोड किया बराबर, तो वो तो नए पीसी में क्लाइंट हो गया, लेकिन सर्वर को कुछ ऐसा किया कि सर्वर को उन्होंने बस रिमोटली चेक किया। नहीं, यदि आप डेटाबेस सर्वर कंप्यूटर चेंज करते हैं तो जरूरत है, यदि वो पीसी चेंज नहीं होता है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ऐसा हम लोग कर सकते थे क्या कि उसका जो सर्वर था वो पीसी को हम लोग चेक, अपने पास जो ऑनबोर्ड दूसरा पीसी था उसको लगा के चेक करके कुछ कर सर्वर लोड सकते, करके। सर्वर लोड कर सकते, लेकिन उसमें रिमोट अपना रिमोट हेल्प डेस्क को देके उनका ही एडवाइस के अनुसार ही होगा। तो मतलब अपने पास एक ऑप्शन था कि वो हम कर सकते कर थे जो सकते है। हैं। मतलब हमारे पास कोई भी अगर पीसी आता है, तो उसका सॉफ्टवेयर हम लोग चेक करके जो है कि कौन सा पीसी कहाँ पे सेट होगा, तो उसके सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसके हेल्प डेस्क से बात करके वो पीसी को हम लोग वहाँ पे लगा लगा सकते। सकते हैं जो है। मैं आईटी सब सपोर्ट देता हूँ। अभी आपके ये सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग जो अभी आपका डिस्कशन चालू था, हाँ। शिप हाँ, मॉडल अपना होगा, शिप मॉडल के डेटाबेस। डेटाबेस,
तो अभी आप जो गए थे तो उसमें जैसे इन्होंने पूछा आपको कि आपने जवाब भी दिया कि डबल डेटा दिखता है, बराबर? बराबर। तो उसके बारे में कुछ आपने कुछ नोटिस किया या कुछ फाइंड आउट किया उधर से? नहीं, उसके बारे में नोटिस फाइंड आउट हम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने रिमोट में डेटा डाला और चेक किया तो वापस प्रॉब्लम हुई है। तो फिर उन्होंने बोला शिप मॉड्यूल हेल्थ सपोर्ट, ये हमारा इंटरनल लुकआउट है, इस पे हम लोग को तो और रिसर्च करनी है। आपके पास उस टाइम पे 3 पीसी था, तो आपने 3 पीसी में से किसी एक पीसी में वापस इंस्टॉल करके चेक किया? उनको नहीं। बोला चेक करके डबल आ रहा है क्या, इसमें भी आ रहा है क्या, दूसरे में भी चेक किया ऐसा कुछ? ये 3 पीसी में जो तीनों पीसी था लो कॉन्फ़िगरेशन असेंबल था, तो वो डेटाबेस के लिए सफिशिएंट नहीं था। नहीं भले हमें तो खाली फाइंड आउट करना था कि डेटा का प्रॉब्लम है, ओरेकल का प्रॉब्लम है, पीसी का प्रॉब्लम क्या, एक जस्ट फाइंड आउट करना था। क्योंकि ये जो इश्यू था एसीआई के अंदर, ये जो इश्यू था ना वो बहुत बड़ा था, तो हमने कुछ फाइंड आउट किया। नहीं, उसका फाइंड आउट करने का 2 रीज़न था, नहीं होने का 2 रीज़न था। एक तो वेसल सेलिंग पोजीशन में था, आधा पौना घंटा ही बच रहा था, ओहो, तो आधा पौना घंटा में वो पीसी निकाल के तो पीसी एक लोड दिन तो करके, पूरा मिला था ना आपको। तो फिर पीसी भी तो सप्लाई रात को हुआ ना। अच्छा सर, एक तो चीज पीसी तो बट जो डेटाबेस कंप्यूटर लगा हुआ है उसमें कोई डाउट नहीं है, वो पीसी एकदम ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा सर, वो पीसी का तो कोई ये नहीं है कि वो डाटा नहीं, डबल डेटा वो प्रॉब्लम कहाँ से वो लेके नहीं आएगा। है, क्योंकि हम लोग ने अभी इतने सारे पीसी इंस्टॉल किए, इतने सारे पीसी में हम लोग ने शिप मॉड्यूल इंस्टॉल किया, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर है, बट वही मगर पीसी नहीं में नहीं हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें फाइंड आउट करना था कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम है कि उन लोग का प्रॉब्लम है कि अपना ओएस का प्रॉब्लम है कि उनका शिप मॉड्यूल का जो दिया है उन लोग ने सॉफ्टवेयर, तो कहीं उसमें प्रॉब्लम आया है, वो फाइंड आउट करना। सॉफ्टवेयर तो वही है जो दूसरे में चल रहा है, बराबर। सॉफ्टवेयर तो कॉमन है। ऊपर से वो पीसी ऑलरेडी एक बार फॉर्मेट किया जा चुका है, अच्छा, फॉर्मेट किया जा चुका है, तो सेकंड टाइम में भी वही प्रॉब्लम उनका आ रहा है। एक चीज तो और विंडोज का कुछ मतलब देखने से इशू नहीं लगता है, पीसी चल रहा है, उसमें कोई डेटा डालने में एरर नहीं आता है, कुछ उनको निकालने में एरर नहीं आता है, वो और वापस डेटा निकाल के वापस यानी डाल। बेसिकली अपना आईटी का प्रॉब्लम नहीं था, उन लोग का सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, तो एक्सेप्ट भी किया, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग का इंटरनल प्रॉब्लम है, ये हमको इस पे तो रिसर्च करनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप जा सकते तो उन लोग तो उस टाइम पे से तो बहुत बार मैंने सुना रिसर्च बहुत हो चुका है उसमें। हो चुका है क्या, उनका जो टीसीएस का कंपनी से भी हाई लेवल का आदमी भी उसके लिए आया एक दिन, फिर भी हुआ नहीं। हाँ, वही मेन ढूंढना है कि बेस क्या है प्रॉब्लम। आप बोलिए। अच्छा सर, एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा आपने हेल्प डेस्क से बात किया, ठीक, तो ऐसा हेल्प डेस्क ने किया क्या कि वो पीसी का डेटा लेकर के किसी अपने अदर पीसी में डाल के नहीं, चेक किया? वैसा नहीं किया, वही पीसी में चेक किया। उसी पीसी में नहीं नहीं नहीं, ये एक मिनट में बताता हूँ, थोड़ा सा रुकिए इसमें। वो तो वहाँ पे क्या किया वो तो हम देखा नहीं, वो हमारा डेटा वो निकाला, वापस उन लोग रिस्टोर किया, चेक किया तो डबल। नहीं, जैसा कि हेल्प डेस्क से अगर ऐसा पूछो कि ये इसका डेटा आप ले करके किसी दूसरे पीसी में, वो हाँ। पीसी नहीं, किसी दूसरे पीसी में आप ये डेटा डाल के चेक करो, आपको वहां पर भी डबल दिखता है, तो हम जो मानेंगे कि ऑनबोर्ड भाई पीसी से हाँ, उस पे से तो हम मानेंगे भाई तुम्हारा डेटा का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो बंदा ये बोल दे कि नहीं, दूसरे पीसी हमारा बराबर चलता है, खाली इसी पीसी में आता है, तो हो सकता है कि हमें पीसी को वो चेंज क्रॉस कर दिए हुए हैं। वेरीफाई किया। तो ये थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करना जो वो है, क्रॉस वेरीफाई करना बाकी है, लेकिन इसका तो कंप्यूटर का तो कोई ऐसा नहीं है कि खुद ही डबल डबल कर देगा, तो आज तक कोई डेस्कटॉप तो ऐसा कर नहीं सकता है। ये जो प्रॉब्लम आया है तो फर्स्ट टाइम मेरे सामने भी आया है। फर्स्ट टाइम आया, तो कंप्यूटर का तो पावर है ही नहीं कि कोई डबल, जब तक आप डबल डालोगे नहीं, जब तक वो डबल दिखेगा नहीं, या तो वहीं से जो डेटा आ रहा है वो रिप्लेस होके आ रहा है, जो उनको कुछ भेजने में ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि जो डबल डेटा इंपोर्ट हुआ हो, लेकिन ये भी हो सकता है बैकअप लेने के टाइम पे एक ही डेटा उसको बैकअप में आए, दूसरे पीसी में डाल दे तो वहाँ पे चालू हो जाए। हाँ, तो वही ये तो सब क्रॉस चीज भी वेरीफाई। हो सकता है कि थोड़ा सा R&D करना पड़ेगा इस पे जो है। R&D करना पड़ेगा, तो ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन था, वेसल भी अरे दम शॉर्ट मगर टाइम। उस टाइम पे हमने सुना कि आपके साथ और एक इंजीनियर था, तो एक इंजीनियर उसके साथ बात करते हुए चल सकता था थोड़ा बहुत। जो हम लोग यहाँ से नया पीसी भेजा था उस पर तो R&D करके देखा। उसमें तो जो यहाँ से पीसी गया वो ब्रिज के लिए, क्लाइंट के लिए, फ्लिटमेल के लिए गया ना। नहीं नहीं, उस पर भी R&D एक बार उनको बोल के R&D करवा लेना चाहिए था। R&D का टाइम नहीं था आपको, उनको मेल, जो नया पीसी गया ना उसमें मेल है, उनको सेलिंग हो रहा है, बार बार मेल देखना पड़ रहा है, प्रिंट आउट लेना पड़ रहा है, तो वो पीसी को तो कुछ नहीं कर सकता। हमें खाली एक बार खाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके चेक करना था।
ओरेकल डालता है। हाँ तो अगर उसमें डबल आता है कि नहीं है तो वो क्रॉस वेरीफाई हो जाता है शायद, तो उसमें हम बोल सकते थे भाई हमारा पीसी का प्रॉब्लम नहीं आपका है, तो थोड़ा सा हो जाता। अच्छा, हाँ, तो वो पीसी तो अभी भी उनको रिमोट में कर ही रहा है, तो उसमें डाल के देख सकते हैं। अभी भी क्या क्या उधर इंजीनियर खड़ा रहता है ना, तो जो प्रॉब्लम आती है तो इंजीनियर को बोल सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ से ये नहीं दिख रहा है, तू देख ले। तो कभी कभी क्या है, देखने के चक्कर में वो जो रिमोट आता है ना तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम अगर आता है। आईपी वगैरह भी चेंज होता है तो भी हाँ, आप तो भी सामने तो वहाँ पे देख सकते हैं जो है कि ओवरऑल क्या है, उन लोग कंप्यूटर से में शक डाउट नहीं है, उनको कंप्यूटर से कुछ प्रॉब्लम नहीं, उनको एक्सेप्ट किया कि हमारा डेटा इशू है। अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो हाँ। ये भी उन्होंने किया रहेगा कि उन्होंने उसका डेटा किसी दूसरे पीसी में भी डाल के तब चेक किया रहेगा। चेक किया रहेगा, वहाँ इन पर भी केस उनको डबल वहां देखा पर होगा, उनको तब डबल उन्होंने- नहीं दिखाई दिया, वो मैंने कंफर्म किया। यदि वो डबल दिखाई नहीं दिया तब ये तो फिर प्रॉब्लम हमारे को होता है। कंप्यूटर पे ब्लेम करता ना, तो वही तो करता ना, find out लेकिन उन्होंने करना नहीं बोला कि कंप्यूटर चेंज करो या कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, ऐसा तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। था, वही फाइंड आउट करना था हम लोग यदि को। वो वहां पे कंफर्म, देखिए आपको बोला ठीक है, लेकिन नहीं आपने बोला भी नहीं, उस टाइम पे तो मैं खुद खड़ा था, मैंने खुद ने उसको देख लिया कि भाई इधर सिंगल दिख रहा है उधर डबल दिख रहा है, तो वही प्रोसेस के लिए आपको भेजा गया था और इसीलिए उन्होंने बोला था फोन करो हमें। तो वो प्रोसेस मेरे ख्याल से आपसे पूरी हुई नहीं, नहीं, उसपे तो फोन पे था, उन लोग कांटेक्ट में था, ऐसा नहीं कुछ दिन बात नहीं हुआ है। पूरी हुई अच्छा, नहीं, वो अच्छा, प्रोसेस जो थी वो पूरी नहीं हुई। अच्छा, एक चीज हम और लिंक जानना टूटी है। चाहेंगे कि ये जो प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हेल्प डेस्क को अगर हम फोन करते हैं तो फोन रिसीव नहीं करता है, ये भी प्रॉब्लम आपके साथ में आया रहेगा। वो प्रॉब्लम हम नहीं कह सकते, उनका सिचुएशन वहाँ क्या रहता है, वो ट्रैवलिंग कर रहा है, कुछ और बिजी है, दूसरे शिप को लिया हुआ है, वो तो हम उस पर ब्लेम नहीं कर सकते ना। एटलीस्ट हमें हम भी बहुत को कॉल हम नहीं रिसीव कर पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं उठा रहे। आप जो बोल रहे हो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर हेल्प डेस्क से अगर उसके हम आउट स्टेशन जा रहे हैं, अगर उसके सहारे हम जा रहे हैं तो उसका काम बनता है ना सर कि फोन को रिसीव करना या अपना कहीं वो अवेलेबल भी तो होना चाहिए, अब उसका क्या नहीं, रीजन नहीं, है, वो तो ये स्पेशल केस के लिए वो अवेलेबल था। अवेलेबल था, वो फोन पे बात कर रहा था, वो कोई ऐसा बात नहीं कर था। हाँ, वो अवेलेबल था, वो लास्ट तक उससे बात किया है, मैं बैठा है, उसने मुझे बोला आप उतरिए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब हम लोग का इंटरनल प्रॉब्लम है। लास्ट तक उसने कांटेक्ट में था, शाम को रात को 7-8 बजे तक भी था वो। मतलब ये फिक्स हुआ है कि भी वो उसका लुकआउट हाँ, है, वो वो उन्होंने check तभी तो मैंने दूसरा पीसी डाला नहीं ना, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सर ये हमारा आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपका सब डेटा फाइल फोल्डर भी ओपन हो रहा है, सब ओपन हो रहा है। ट्राई किया, तब उतर जाइए आप रिजल्ट से लेंगे, हम लोग देखेगा इसको। नहीं, हमारे साथ फोन पे जब बात की थी तभी उन्होंने बोला था ये प्रॉब्लम उधर जाके ये सॉर्ट आउट करना है कि अभी क्या करना है उसको, उन लोग का प्रॉब्लम किधर अटक रहा है, डबल डेटा क्यों आ रहा है, वो सब के बारे में था। ये प्रॉब्लम तो वो सॉर्ट आउट अपना जो बेस है ना वो हमें मिला ही नहीं। फिर से मिल जाएगा, इसमें क्या, वापस मिल जाएगा, रिवर्सल इधर ही घूम रहा वो सफरिंग कर रहा है, उन लोग का जो वापस check पेमेंट है ना हाँ। वैसे नहीं है, वो आप लोग बोल देते हो क्योंकि आपको पेमेंट आ जाता है, उन लोग को क्योंकि- पेमेंट नहीं आता ना, तब वो खिंच जाते हैं ना, तब जाके मेरे- पता चलता है। मेरे साथ भी प्रॉब्लम ऐसा हुआ था, अमृतसर को मालूम है जो है, हमने क्या किया था, जो एक शिप को जो है गया वहाँ पे, उन्होंने क्या बोला कि इसमें मेरा फ्लीट मेल है, और मैंने वो पीसी को जो है फॉर्मेट किया, फॉर्मेट करने के बाद मालूम चला जो है कि उस पीसी के अंदर उनका शिप मॉड्यूल था, और कैप्टन साहब को मालूम भी नहीं था कि उसमें शिप मॉड्यूल है। फिर मैं फॉर्मेट करके जब मैं चले आया किनारे, बाद में वो बोल रहे हैं कि अरे मेरा शिप मॉड्यूल नहीं चल रहा है। मैं बोला सर शिप मॉड्यूल, तो मैं बोला किधर था, बोले उसी पीसी में था। मैं बोला सर बताया नहीं। उस डेटा के लिए सर इतना प्रॉब्लम हुआ था, इतना कि अमरीश जी ने बाद में उसको जो है कैसे भी करके उनको डेटा प्रोवाइड किया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। कैप्टन साहब ने बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि वो पीसी फॉर्मेट हो गया था, इसकी वजह से डेटा नहीं मिला था। कैप्टन साहब बोल रहे थे मेरे को खाने को नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है, हम क्या करें। हाँ, मतलब ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ये सब प्रॉब्लम आ जाता है, जो हमें जो वो मेरे साथ सोचना है कि गलती उनका हुआ। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है, हमें ये नहीं सोचना है कि भाई नहीं हुआ उनका जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है। हाँ, जब प्रॉब्लम होता है कि बाबा पेमेंट नहीं मिलता ना, तब आप काम नहीं करता, कैप्टन खिसियाता है। बात सही है, लेकिन जब उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है, उनको बात हो रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अभी हमारे